स्टेज पर जलवावर उलमाए किराम सामईन मजलिस इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से मोहब्बतों के साथ जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त ज़्यादा हो चुका है और रात भी शुरू हो चुकी है। बस तकरीर नहीं करना है, तकरीर आपने हजरत से समाअत कर ली है, कुछ बातें आपसे करनी है और इंशाअल्लाह कोशिश करें कि जितनी भी बातें हम यहाँ से समाअत करें, अल्लाह पाक उन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार हम तमाम को इस्लाम के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन समीअन हय्यूमन क़य्यूमन समीअन बसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान अज़ीम की एक आयत को जिक्र किया है, उसके मुतालिक कुछ बताने से पहले आदत के मुताबिक नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ। एक मरतबा सभी हज़रात अक़ीदत के साथ हुज़ूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी ना करें, इसलिए कि जब बंदा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते उस इंसान का दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, उसका नाम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं और उसके मुकर्रम वालिद का नाम भी पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि जब कोई बंदा एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, उस बंदे के दुरूद को फरिश्ते अल्लाह के रसूल की बारगाह में उसके वालिद के नाम के साथ में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं, मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह। कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, रब काबा की रहमत मिलेगी। आशिक़ रसूल अर्ज़ करता है कि जो इंसान अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, यकीनी तौर पर उसे रब्बे काबा की रहमत मिला करती है। सुभान अल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाएं कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, रब्बे काबा की रहमत मिलेगी। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, रब्बे काबा की रहमत मिलेगी। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, रब्बे काबा की रहमत मिलेगी। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, रब्बे काबा की रहमत मिलेगी और खुल्द में बस वही जाएगा, खुल्द में बस वही जाएगा जिसमें उनकी मोहब्बत मिलेगी। खुल्द में बस वही जाएगा जिसमें उनकी मोहब्बत मिलेगी। रब्बे काबा से रहमत मिलेगी, रब्बे काबा से रहमत मिलेगी।
ज़माना खुदा की रज़ा चाहता है, ज़माना खुदा की रज़ा चाहता है, ज़माना खुदा की रज़ा चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए, परवरदिगार हमारी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। लेकिन कभी भी इस इंसान ने इस बात पर गौर नहीं किया कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है, और रब हमसे क्या चाहता है वो आने वाले शेर में मुलाहिज़ा फरमाए। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। कि ज़माना खुदा की रज़ा चाहता है, ज़माना खुदा की रज़ा चाहता है, ज़माना खुदा की रज़ा चाहता है। कि ज़माना खुदा की ज़माना खुदा की रज़ा चाहता है, और खुदा मर्ज़ी मुस्तफ़ा चाहता है, खुदा मर्ज़ी मुस्तफ़ा चाहता है, खुदा मर्ज़ी मुस्तफ़ा चाहता है, खुदा मर्ज़ी मुस्तफ़ा चाहता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके से सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे काबा हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और परवरदिगार हमारा यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काशिक़ रसूल अर्ज़ करते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और बरेली की सरजमी से आला हज़रत हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह कि बकारे खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे खैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह हम परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। आला हज़रत और बयान फरमाते हैं कि नदारम जुस्तु मावाए नदानम जुस्तु मल जाए, नदारम जुस्तु मावाए नदानम जुस्तु मल जाए, तो ये खुद साजो सामाना मगिस्नी या रसूल अल्लाह। और बयान करते हैं या रसूल अल्लाह शहा बेकस नवाजी कुन, शहा बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्दे इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, मरीज़े दर्दे इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात ये वो मौके हुआ करते हैं कि इंसान को बड़ी मुक़द्दर से मिला करते हैं, और जो इंसान यहाँ पर आता है, जो इंसान इन महफिलों में हाजिर होता है, उनकी अज़मतें कितनी ज़्यादा होती हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि जिस मकान पर जिस जगह अल्लाह अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, और जितनी देर के लिए होता है, फरमाते हैं प्यारे आका कि रब्बे काबा उस जगह को उतनी देर के लिए जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी मुकद्दस ये महफिलें हुआ करती हैं। देखने में तो ये आमतौर से एक ज़मीन लग रही है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, हकीकत में ये अल्लाह के फजल व करम से जब तक यहाँ बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते रहेंगे, रब्बे काबा अपनी रहमतों के जरिए से इस जगह को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बनाता रहेगा। सुभान अल्लाह। मेरे साहिब याद रखें, ये महफिलें बड़ी किस्मत से हुआ करती हैं। दुनिया में हजारों जलसे हुआ करते हैं, दुनिया में हजारों महफिलें हुआ करती हैं। हर महफिल हर जलसे का एक फायदा और हर जलसे का एक मकसद हुआ करता है कि इंसान ने जो जिंदगी गुजारनी है, उस जिंदगी को गुजारने में इंसान से जितनी खामियां हो चुकी हैं, जितने गुनाह हो चुके हैं, महफिलों में आने के बाद में
वाजो नसीहत को सुनने के बाद में इंसान को अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। कुछ इसी तरह की मुझे आपसे बातें करनी है। तकरीर आप हज़रात सुनते रहते हैं, डिजिटल ज़माना है ये, मोबाइलों पे लाखों की तादाद में तकरीरें पड़ी हैं। रब्बे काबा कुरान में बयान फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। रब फरमाता है, लोगों अगर ए महबूब आप दुनिया वालों से फरमा दीजिए, आप लोगों से फरमा दीजिए, ए लोगों अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, रब फरमाता है लोगों फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है लोगों मेरे रसूल ने जो तरीका तुम्हें दिया है, मेरे रसूल ने जो दीन तुम तक पहुंचाया है, मेरे रसूल ने जो दीन की बातें तुम तक पहुंचाई हैं, उन बातों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। रब फरमाता है अगर मेरे महबूब के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, मेरे महबूब के फरमानों पर अमल करोगे, रब फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, फरमाता है तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, एक रिवायत का मफहूम और भी है कि अगर रब के फरमानों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, रब के रसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, हदीस पाक का मफहूम है कि रब अपने बंदों से राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं है, अगर हम रसूल के फरमानों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, एक फायदा तो यह होगा कि रब हमसे राजी हो जाएगा, रब हमसे मोहब्बत फरमाएगा। और कुरान में रब आगे और इरशाद फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। रब फरमाता है लोगों अगर मेरे रसूल के फरमानों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। मोमिनो ये शान है उन लोगों की जो रब के रसूल के फरमानों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। याद रखें साहिब, हर इंसान को अपनी जिंदगी बदलना चाहिए, हर इंसान को अपना किरदार बदलना चाहिए। कुछ वजाहत पहले माँ बाप के हवाले से समाअत करें। साहिब याद रखें, आज हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में इतना बड़ा मर्तबा बयान फरमाया है। और अल्लाह के रसूल तो यहाँ तक बयान फरमाते हैं लोगों जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं वो लोग किस्मत के बादशाह हैं। सुभान अल्लाह। किस लिए बादशाह हैं? आता है हदीस पाक के अंदर कि जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं, अगर घर पे रहकर अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत मोहब्बत के साथ में करते हैं, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं अल्लाह पाक उन लोगों को एक मर्तबा माँ बाप के चेहरा देखने की वजह से एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं। फरमाते हैं प्यारे नबी के जो घर पे रहकर सुबह से शाम तक एक मर्तबा अगर माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है, उसके माँ बाप मुस्कुराते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब्बे काबा उन लोगों को एक हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और ऐसे हज का सवाब अता फरमाता है जो हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। सुभान अल्लाह। और जरा आगे चलें, रब के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं लोगों अगर पूरे दिन में एक मर्तबा या दो मर्तबा या 5 मर्तबा मोहब्बत के साथ में अगर बंदे अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर रात और दिन में किसी ने अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत 10 मर्तबा फरमाई या 15 मर्तबा या इससे आगे बढ़ते जाइए, जितनी मर्तबा ज़ियारत करते जाएगा मोहब्बत के साथ में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं परवरदिगार उन लोगों को हर मर्तबा देखने की वजह से बरकत से एक एक हज का सवाब देता रहेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साहिब याद रखिए माँ बाप का दर्जा है। अब याद रखें हर बात के दो पहलू हुआ करते हैं। एक मिसाल यूं समझ लीजिए, एक मोबाइल है, इस मोबाइल से हमारे नौजवान बहुत सारे गुनाह भी किया करते हैं, लेकिन इस मोबाइल का एक काम और भी है, अगर इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे, अगर इंसान अपनी अक्ल के घोड़ों को दौड़ाए तो इस मोबाइल से नेकी भी कमाई जा सकती है। इस मोबाइल के जरिए इंसान नेक भी बन सकता है। आप कहेंगे कैसे? साहिब याद रखें जब मोबाइल के जरिए हम न जाने कैसी कैसी खुराफातें देखा करते हैं, अगर इसी मोबाइल से हम उलमाए दीन की तकरीरें सुनेंगे तो इंसान का दिल रोशन होगा, और जब दिल रोशन होगा तो इंसान की जिंदगी यकीनी तौर पर बदल जाएगी। साहिब याद रखें ये तो जिंदगी का एक मुताला है कि अगर बंदा अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है, अल्लाह पाक देखने वालों को एक हज का सवाब अता फरमाता है। और ये बाप की शान कोई कम नहीं होती। बाप वो अजीम इंसान होता है कि दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि फला इंसान नाकाम हो जाए, फला इंसान का कारोबार बंद हो जाए, लेकिन बाप
बाप की जात ऐसी है जो अपनी औलाद के खातिर अपने हाथों की लकीरों को मिटा दिया करता है, तपती हुई धूप में, तपिश की धूप में अपने बदन की खालों को जला दिया करता है। इस बाप की शान ये होती है। लेकिन साहिब जरा गौर करें, जिस बाप की अजमतें इतनी आई हैं, अब माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत क्या करें। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि माँ बाप के ऊपर जरूरी है कि अपने बच्चों को दिया करें, अगर ना देंगे तो कयामत के दिन ऐसे माँ बाप की भी अल्लाह की बारगाह में पकड़ की जाएगी। याद रखें, उनमें से एक चीज ये है कि जब बच्चा पैदा हो, दुनिया में आ जाए, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छा नाम दे, अच्छा नाम से पुकारें। और आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि हम अपने बच्चों को न जाने कैसे कैसे नाम दे देते हैं, जिनके माने भी मुकम्मल नहीं होते हैं, जिनके माने भी ठीक नहीं होते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि नाम का असर बच्चे की जिंदगी में आ जाता है। साहिब याद रखें, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जब औलाद दुनिया में आ जाए तो अपनी औलाद को अच्छे नामों दिया करें, अच्छे नामों से अपनी औलाद को पुकारा करें। और याद रखें, जब हमारा यही बच्चा जवान हो जाता है और ये हमारे जवान बच्चे अपने माँ बाप की ताजीम नहीं करते हैं, अजमत को नहीं मानते हैं, इसकी वजह एक ये भी है कि माँ बाप ने इनकी परवरिश मुकम्मल तरीके से नहीं की है। इसलिए एक बाबा जी बयान फरमाते हैं कि जब इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत हासिल करोगे। हम जब हमारा बच्चा जवान होता है, जवान हो रहा है, माँ बाप करते क्या है, अपने बच्चों को न जाने कैसे कैसे अल्फाज से पुकारा करते हैं कि ये काम कर दे, वो काम कर दे। साहिब याद रखें, अगर बच्चों को मोहब्बत के साथ में हम नाम देंगे, मोहब्बत के साथ में, इज्जत के साथ में उनको बुलाएंगे, तो यही बच्चे हमें आगे चल के इज्जत देंगे। जिन बच्चों के सामने कभी हमने अपनी बीवियों से मोहब्बत से बात ना की, वो बच्चे हमारी क्या इज्जत करेंगे। आज हर घर का माहौल ये बन चुका है, अगर कोई अपनी बीवी को बुलाता है, न जाने कैसे कैसे अल्फाजों से बुलाता है। और हमने तो अपनी यहाँ तक देखा है, आप उम्र में मुझसे ज्यादा हैं, तजर्बे में ज्यादा हैं, लेकिन जितनी मेरी उम्र है, मैंने अपनी उम्र में एक तजर्बा किया है। अब जो नई नई जवान हो रहे हैं और जिनकी नई नई शादियां हो रही हैं, अल्लाह माफ फरमाए कि न जाने अपनी बीवियों को कैसे कैसे अल्फाजों से बुलाया करते हैं। साहिब याद रखें, जब अपने बच्चों के सामने अपनी बीवियों को हम गाली देंगे, उनसे मोहब्बत के साथ में बात ना करेंगे, तो जरा ख्याल करें बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा। और एक बाबा जी बयान फरमाते हैं, ये बच्चे जो होते हैं, बच्चों को अगर कोई चीज बताई जाए, इतनी जल्दी वो उनके अंदर असर नहीं करती है जितनी जल्दी वो देख कर पकड़ा करते हैं। एक मिसाल यूं समझ लीजिए, अगर माँ बाप घर के अंदर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई छोटा बच्चा है, बच्चा जैसे माँ करती है वैसे ही झुकता जाता है, अगर माँ सजदे में जाती है बच्चा भी जाता है, बाप किसी को सलाम करता है, छोटा बच्चा भी सलाम करता है। साहिब गलती यहाँ पर माँ बाप की है कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश बेहतर नहीं करते हैं। और एक बात का और ख्याल रखें, जब बच्चा जवान हो जाता है, मुकम्मल जिम्मेदारी है माँ बाप की, हम इस्लाम को नहीं पढ़ते हैं, इस्लाम की तालीम को नहीं मानते हैं। इस्लाम के अंदर आता है लोगों, अगर बच्चा तुम्हारा 7 बरस का हो जाए, 7 साल का हो जाए, अपने बच्चों को नमाज की दावत दिया करो, उनको नमाज के बारे में बताया करो। और हदीस पाक का मफहूम रिवायत के अंदर आता है कि बच्चे ये 10 साल के हो जाएं और नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि 10 साल बच्चों को मार मार कर नमाजें पढ़वाई जाएं। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहा है? ये हमारा मजहब हमें बता रहा है लोगों, लेकिन हम दीन से दूर हैं, मुताला नहीं करते हैं, मुश्किल से हमारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, फजर के वक्तों में सोते रहते हैं। और याद रखें साहिब, घर के मुखिया बड़े होते हैं, बड़े, जितना जो जुर्म बच्चे किया करते हैं, जितना गुनाह बच्चों को मिला करता है, उतना ही गुनाह माँ बाप को भी मिला करता है। अल्लाहु अकबर। याद रखें, एक बात आ गई है मेरे जहन में कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जैसा अभी बताया, अगर बच्चा गुनाह करता है तो उसका गुनाह माँ बाप को भी दिया जाता है। साहब याद रखें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें माँ बाप को जल्दी करना चाहिए। उनमें से एक चीज ये है कि जब बच्चा जवान हो जाए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उनकी शादियां वक्तों पर किया जाए। लेकिन अल्लाह माफ करे, हमने अपने मुआशरे का माहौल ऐसा बना लिया है कि शादियों में लाखों लाखों खर्च कर देंगे, अगर लाख रुपया ना हो तो बच्चे की उम्र दराज करते रहेंगे, बच्चों की उम्र ज्यादा होती रहेंगी। ख्याल रहे, बच्चे नौजवान हैं, रात की तन्हाई में जो भी गुनाह करेंगे, जितने भी गुनाह करेंगे, उन सब के जिम्मेदार उनके माँ बाप होंगे। जितना गुनाह उन बच्चों को मिलेगा, उतना ही गुनाह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माँ बाप को भी देगा, ख्याल रहे। और अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हारी बेटियां हैं अपने बेटियों की परवरिश किया करो, उनसे पर्दा कराया करो। और पर्दे की इस्लाम में बड़ी अहमियत आई है साहिब। ये वो चीज़ें हैं जो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमने अपने स्टेजों का माहौल ऐसा बना लिया है, प्रोग्राम कराते हैं, 20-30 हज़ार रुपए किसी को देते हैं, आता है, आने वाला चला जाता है, हंसता हंसाता है, कुछ चुटकुले सुनाता है, चला जाता है, 20,000 रुपए रख के चले गए, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेखती है। इधर से सुनते हैं, इधर से टांगते हैं। साहिब याद रखें, कोशिश करें इंशाअल्लाह, मैं वादा नहीं करवाऊंगा आप लोगों से, पर कोशिश करें कि इंशाअल्लाह आज से हम सारी नमाजें पढ़ेंगे, जिस हाल में भी रहें सारी नमाजों की पाबंदी करेंगे। और हमने तो किताबों में यहाँ तक पढ़ा है कि नमाज यहाँ तक इंसान के ऊपर जरूरी है कि अगर इंसान मर रहा हो, अगर इंसान डूब रहा हो, उस वक्त भी इंसान के ऊपर नमाज पढ़ना फर्ज है। साहिब याद रखें, नमाज पढ़ा करें। अगर बच्चे होशियार हैं, नमाज पढ़वाया करें उनसे, उनको डांटा करें, मारा करें, लेकिन हमने अपने घरों का माहौल बेकार कर दिया है। ये एक आला अपने बच्चों को दे दिया है, ये खुराफाती आला दे दिया है। बच्चे हमारे सामने गाने सुना करते हैं, न जाने कैसे कैसे सीरियल रखते हैं। और अल्लाह माफ फरमाए, हमारी माँ बहनों का हाल भी बुरा हो चुका है। याद रखें, हमारी माँ बहनें भी इतनी मक्कार हो चुकी हैं, इतनी मक्कार हो चुकी हैं, अजान हो जाती है, मोबाइलों में सीरियल देखती रहती हैं। बच्चा रो रहा है, पेशाब की हालत में पड़ा है, सीरियल देख रही है। अल्लाह माफ फरमाए, अगर कुछ हिस्सा रह जाता है, सीरियल पूरा करना है, बच्चा चाहे किसी हाल में जिए। याद रखें, ऐसी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपना रवैया बदलें, अपना किरदार बदलें। जिम्मेदारी है उन लोगों की जो यहाँ आए हैं, या जो माँ बहनें इधर बैठ उठकर सुन रही हैं, अमल करें। और जो अपने घरों पर हैं, या जो यहाँ जिम्मेदार हजरात हैं, घर जाकर उन्हें बताया करें कि जब नमाज हो जाया करे तो नमाजों के वक्तों में कोई काम ना किया करे। एक माँ बहनों की कमी और है कि अगर कहीं बच्चा छोटा है और बच्चे ने कपड़ों पे पेशाब कर दिया, अजान हो रही है, अजान का वक्त गुजर गया, नमाज का वक्त गुजर गया, अगर कह दिया जाए कि नमाज पढ़ लो, तो कहती हैं मौलवी कपड़े खराब हैं, नमाज कहाँ से पढ़ें। और अगर यही औरतें शॉपिंग करने का नंबर आ जाए, मार्केट जाने का नंबर आ जाए, अगर बच्चे ने पेशाब भी कर दिया हो, इनके कपड़ों पर हक भी दिया हो, वक्त से पहले बच्चों को छोड़ देती हैं, नहाती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, न जाने कैसी कैसी खुशबू लगाकर बाजारों में मार्केटों में शॉपिंग करती हैं, घूमा करती हैं। और याद रखें, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, कोई औरत अगर घर से खुशबू लगाकर निकलती है, बाजारों की जानिब मार्केटों में जाती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी भी औरत ने खुशबू लगाकर घर से बाहर कदम रखा मार्केट जाने के लिए, बाजारों में जाने के लिए, फरमाते हैं ऐसी औरतों पर अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के फरिश्तों की लानत होती है। अल्लाहू अकबर। याद रखें साहिब, औरतों को भी चाहिए अपना किरदार बदलें, मोबाइलों से दूर रखा करें। सबसे पहली जिम्मेदारी माँ की हुआ करती है, इसलिए कि बच्चे का वक्त बाप के साथ में कम गुजरता है, माँ के साथ में ज्यादा गुजरा करता है। माँ को चाहिए अपना किरदार बदलें। अगर नमाज का वक्त हो जाए, बच्चे ने पेशाब कर दिया है, वक्त से पहले नहाएं, गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, नमाजों की पाबंदी करें। जरा और आगे चलें साहिब, ये हमारे माँ बाप कितनी गलती किया करते हैं, फिर आगे चल के शिकवा किया करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी ताजीम नहीं करते, हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। साहिब गलती माँ बाप की है। जब इब्तिदा में हमने बच्चों को तालीम नहीं दी है, जब इब्तिदा में हमने बच्चों को बताया नहीं है कि बेटा माँ बाप की ताजीम क्या है, बेटा बड़ों के सामने कैसा रहना है, जब इब्तिदा में हमने अपने बच्चों के सामने अपनी बीवियों को गाली दी है, अपनी बीवियों से नफरतों के साथ बात की है, हमारे बच्चे कहाँ से मोहब्बत सीखेंगे। जब हमने नफरत का सबक अपने बच्चों को दे दिया है, तो मोहब्बत की उम्मीद क्यों रखना, मोहब्बत की उम्मीद रखना बेकार है। याद रखें साहिब, इब्तिदा से लेकर जब बच्चे परवरिश पाते हैं, सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। कोई बच्चा अगर जवानी में बिगड़ता है, उसकी जिम्मेदार भी माँ बाप है। हमने अपने घरों का माहौल इतना गंदा बना लिया है कि बच्चा जवान बिस्तर पर पड़ा हुआ सो रहा है, लेकिन हमारे माँ बाप
डरते हैं कि अगर बच्चों से कुछ कहेंगे बच्चे हमारे नाराज ना हो जाएं। याद रखें साहिब, बच्चे नाराज तुम्हारे नहीं होंगे, इसलिए कि तुम घर के जिम्मेदार हो, तुम अपने बच्चों के बाप हो, जिम्मेदारी है तुम्हारी। अगर नमाजों के लिए ना कहोगे, दीन के लिए ना कहोगे, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पकड़ की जाएगी। ये मुख्तसर अंदाज वो था जो माँ बाप की मैंने गलतियां और माँ बाप कुछ इताअतें बताए हैं। अब थोड़ा सा बयान नमाज के बारे में समाअत करेंगे। देखिए, हम सुनते रहते हैं कि बंदा जब नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने का सवाब कितना दिया जाता है, बंदे को कितना सवाब दिया जाता है। सिर्फ फजर की सुन्नतों के सवाब का आलम यह है कि जब बंदा सुबह उठकर फजर की सुन्नतों को अदा करता है, फजर की सुन्नतों को पढ़ लेता है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक उस इंसान को इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि जहां तक नजर जाती है, जितनी दूर तक नजर जाती है, अल्लाह पाक सारी जमीन को सवाब से भर देता है। सुभान अल्लाह। ये मर्तबा और ये फजीलत सिर्फ फजर की सुन्नतों की है। सोचने की बात है कि जब फजर की सुन्नतों का सवाब का आलम यह है तो फर्जों का आलम क्या होगा। और जब बंदा सारी नमाजें पढ़ेगा तो सारी नमाजों का सवाब का आलम क्या होगा। एक हदीस पाक का मफहूम है कि अगर बंदा दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़े तो गोया वो ऐसा है अल्लाह पाक उसके सारे गुनाह, सारे मेल को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। साहिब, हम नमाजों की फजीलतें सुनते रहते हैं। आज मैं जरा आपको बताऊंगा उन लोगों के बारे में जो लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, जो लोग नमाज नहीं पढ़ा करते हैं। अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, लोगों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। याद रखें, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, किताब के अंदर आता है कि जो बंदा एक नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, सिर्फ एक नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, प्यारे नबी फरमाते हैं उस इंसान का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाएगा जिस दरवाजे से वो इंसान जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। अल्लाहू अकबर। और याद रखें साहिब, जहन्नम कोई आम घर नहीं है। जैसे हमारे घरों में रोशनी हुआ करती है, हमारे घर मजबूत हुआ करते हैं, इन घरों की तरह नहीं है। जहन्नम के अंदर एक जगह है असफल, उसको और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ा करते हैं उन लोगों के लिए जहन्नम के अंदर एक जगह, एक गढ़ा तैयार किया गया है। और उस जगह के बारे में हदीस पाक में आता है कि वो जगह रोजाना अल्लाह की बारगाह में जहन्नम से 70,000 बार पनाह मांगती है। अल्लाहू अकबर। याद रखें, ये जहन्नम की बात नहीं है, जहन्नम के अंदर एक जगह है, वो जगह रोजाना अल्लाह की बारगाह में 70,000 मर्तबा अर्ज करती है, मौला कि मुझे जहन्नम की आग से महफूज फरमाना। अल्लाहू अकबर। और ये जगह किन लोगों के लिए है? ये जगह उन लोगों के लिए है जो लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं। जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं, गुजरता जा रहा है। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, जो इंसान एक नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, सिर्फ एक नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, 3 रिवायतें हैं। एक रिवायत में आता है कि अगर कोई बंदा एक नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, उस इंसान को जहन्नम की आग में 80,000 साल जलाया जाएगा। अल्लाहू अकबर। साहिब जरा गौर करें, ये दुनिया की आग जो होती है, जो हमारे हाथ पर अगर एक सेकंड के लिए रख दिए जाए तो इंसान की चमड़ी जला देती है। थोड़ा सा जरा और आपके जहन को रोशन कर दूं, आपको मालूम है ये दुनिया में जो आग जला करती है ये कहां से आई है? जरा तवज्जो से समाअत करें। किताब का नाम है अनवारुल बयान। अनवारुल बयान के अंदर लिखा हुआ है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम और हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को जमीन पर उतार दिया गया, अब दोनों जिंदगी बसर कर रहे थे। अब जिंदगी जीने के लिए खाने की जरूरत होती है और रोटियां बनाने की जरूरत रहती है। हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने हमें दुनिया पर तो भेज दिया है, हमें यहाँ पर खाना बनाने की जरूरत है मौला, रोटियां बनाने की जरूरत है मौला, उसके लिए हमें आग चाहिए। क्या चाहिए? आग चाहिए। हजरत आदम अर्ज कर रहे हैं, मौला हमें आग चाहिए, आग का इंतजाम किया जाए। मौला जिब्राइल को बुलाता है, जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, रब्बे काबा क्या हुक्म है? अल्लाह बयान करता है, जिब्राइल जहन्नम के दरबान के पास में जाओ, जहन्नम का जो दरबान है, जहन्नम का जो दरोगा है उसके पास में जाना और जहन्नम के दरोगा से अर्ज करना, ए जहन्नम के दरोगा मुझे एक खजूर की गुठली के बराबर आग चाहिए। कितनी आग?
खजूर की गुठली के बराबर। और आप जानते हैं खजूर की गुठली कितनी जरा सी होती है, मुश्किल से 4 या 6 mm की वो गुठली होती है। जिब्राइल अर्ज करते हैं दरोगा से, ए दरोगा, एक खजूर की गुठली के बराबर आग चाहिए। दरोगा बयान करता है, जिब्राइल जरा ये तो बताओ, ये आग लेकर कहां जाओगे? जिब्राइल अर्ज करते हैं, अल्लाह का हुक्म है कि इस आग को मुझे दुनिया पर लेकर जाना है और इस आग से आदम और हव्वा मिलकर रोटी बनाएंगे। दरोगा बयान फरमाते हैं, तवज्जो से समाअत करना, जहन्नम की आग कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक जहन्नम की आग है। जहन्नम के दरोगा बयान करते हैं, ए जिब्राइल, अगर मैंने एक खजूर की गुठली के बराबर आग दे दी और उस आग को तुम जमीन पर ले गए, जिब्राइल याद रखो, अगर वो आग जमीन पर चली गई, सातों जमीन, सातों आसमान, सातों तबके, सातों समंदर एक खजूर की गुठली के बराबर आग से जलकर राख हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर, कितनी जरा सी आग है, सिर्फ खजूर की गुठली के बराबर। और दरोगा क्या कहते हैं कि अगर ये आग दुनिया में चली गई जिब्रील, सातों जमीन, सातों आसमान, सातों समंदर इस जरा की आग से जलकर राख हो जाएंगे। अल्लाहू अकबर। अब दरोगा बयान करता है, जिब्रील अब बताओ कितनी आग चाहिए? जिब्रील अल्लाह की बारगाह में आते हैं, कि दरोगा बयान करता है कि अगर एक खजूर की गुठली के बराबर आग दुनिया में जाती है, सातों जमीन, सातों आसमान जलकर राख हो जाएंगे। मौला बयान फरमाता है, जिब्राइल दोबारा से जाओ और दरोगा से कहना कि अब आधी खजूर की गुठली के बराबर आग चाहिए। कितनी? आधी खजूर की गुठली के बराबर। जिब्राइल जाते हैं, तेजी से समाअत करें, दरोगा से अर्ज करते हैं, ए दरोगा, अब मुझे सिर्फ आधी खजूर की गुठली के बराबर आग चाहिए। दरोगा बयान करता है, जिब्राइल अगर आधी खजूर की गुठली के बराबर आग जमीन पर चली गई तो याद रखो, ये सूरज जमीन जो तुम देखते हो, चांद निकलता है, सूरज निकलता है और जमीन पर हरी भरी हरियाली जो है, ये घास जो उगती है, जिब्राइल अगर आधी खजूर की गुठली के बराबर आग को तुम दुनिया पर ले गए, कयामत तक के लिए सूरज फना हो जाएगा, चांद फना हो जाएगा और जितना सब्जा दुनिया पर उगता है, कयामत तक के लिए कोई सब्जा ना उगेगा। अल्लाहू अकबर। जरा गौर करें कितनी खतरनाक आग है जहन्नम की। अब दरोगा बयान करते हैं, जिब्राइल अब बताओ कितनी आग चाहिए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में फिर जाते हैं। अल्लाह बयान फरमाता है, जिब्राइल आखिरी मर्तबा जाओ और दरोगा से अर्ज करना, ए जिब्राइल, ए दरोगा, मुझे अब एक जर्रे के बराबर आग चाहिए। कितनी? एक जर्रे के बराबर। और आप जानते हैं जर्रा किसे कहते हैं? हम सफर जो किया करते हैं, जो धूल उड़ा करती है और चेहरों पर लग जाती है, कपड़ों पर लग जाती है, जो दिखने में भी नहीं आता, हम उसको झाड़ दिया करते हैं, वो जरा सा मामूली सा जर्रा होता है जो इंसान की नजर को भी नहीं दिखता है। जिब्राइल बयान कर रहे हैं, ए दरोगा, एक जर्रे के बराबर आग चाहिए। अब हजरत दरोगा उस आग को जहन्नम के अंदर से लेते हैं जो जर्रे के बराबर है और लेने के बाद में हजरत जिब्राइल को पेश कर देते हैं। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस आग को अपनी मुट्ठी में लिया, बंद करते हैं, बंद करने के बाद में जन्नत में जाते हैं और जन्नत में जाने के बाद जो दरिया जन्नत में बहता है, नूर का दरिया, किताबों के अंदर आता है, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस आग को 70,000 मर्तबा उस पानी से ठंडा किया था। अल्लाहू अकबर। कितनी मर्तबा? 70,000 मर्तबा उस मामूली सी आग को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद में दुनिया पर ले आए। किताबों के अंदर आता है, ये मामूली सी आग जब दुनिया पर आई और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस आग को पहाड़ के ऊपर रखा, किताब के अंदर आता है, इस जरा सी आग ने पहाड़ को जलाकर राख कर दिया। अल्लाहू अकबर। और किताबों के अंदर आता है, ये आग जो जहन्नम से आई थी, ये वापस जहन्नम में चली जाती है। अब दुनिया में जो हम आग देखा करते हैं, जो इंसानों को जला दिया करती है, घर घर बर्बाद कर दिया करती है, मोहल्ले के मोहल्ले जला दिया करती है, इस आग के बारे में आता है कि जो पहाड़ के अंदर धुआं रह गया था, उस धुएं से इस आग को लिया गया था। अल्लाहू अकबर। साहिब अब जरा गौर करें, जिस धुएं से बना हुई आग का ये आलम है, तो जहन्नम के अंदर जो आग जला रही है, जहन्नम के अंदर जो आग जल रही है, उस आग का आलम क्या होगा? अब जरा हदीस पाक समाअत करें। हदीस पाक में आता है कि अगर बंदा एक वक्त की नमाज छोड़ता है, 80,000 साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। एक रिवायत और है कि अगर बंदा एक नमाज छोड़ता है तो 1,88,000 साल, कितना? 1,88,000 साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। जवानों तवज्जो से समाअत करना, हमारे जवान मस्जिदों में बहुत कम नजर आते हैं और याद रखें
रखें, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि रब को अगर कोई इबादत ज्यादा पसंद आती है तो जो इबादत जवानी के दिनों में की जाती है वो इबादत अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद आती है। सुभान अल्लाह। जवानों, तुम्हारी इबादतें अल्लाह के बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती हैं। अल्लाह की इबादतें क्या करो। और आखिरी रिवायत ये है, आता है कि अगर बंदा एक नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, सिर्फ एक नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, आता है ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर 2,88,000 साल। कितना? कैलकुलेटर कर लीजिए, 2,88,000 साल में कितने दिन आएंगे। इन दिनों में किन लोगों को जलाया जाएगा? उन लोगों को जलाया जाएगा जो लोग नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं, जो एक नमाज को जानबूझकर छोड़ते हैं। याद रखें, आता है ऐसे लोगों को 2,88,000 साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। साहिब, अब गौर करने की बात यह है, क्या कोई माँ बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जहन्नम की आग में जलाया जाए? क्या घर के बड़े भाई ये चाहेंगे कि मेरी बहन को जहन्नम की आग में जलाया जाए? या कोई बहन ये चाहेगी कि मेरे भाई को जहन्नम की आग में जलाया जाए? हरगिज कोई नहीं चाहेगा। साहिब, अगर चाहते हो कि जहन्नम की आग से महफूज रहे, नमाजों की पाबंदी करो। अगर बच्चे होशियार हैं तो उनको नमाजें पढ़वाओ। साहिब, याद रखे, ये नमाज इतनी अजीम इबादत है, इतनी अजीम इबादत है। एक बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि रोजे महशर के जहाँ गुदास बुअद, अव्वली पुरसिश के नमाज बुअद। फरमाते हैं कयामत का वो दिन जान को पिघलाने वाला होगा, जिस दिन लोगों परेशान हाल होंगे। हदीस पाक के अंदर भी आता है कि उस दिन अगर लोगों से सबसे पहले कोई सवाल किया जाएगा तो वो नमाज के बारे में किया जाएगा। लोगों, नमाजें पढ़ा करो, नमाजों की पाबंदी किया करो। साहिब, याद रखें, और याद रखें, एक 4 इमाम गुजरे हैं, सभी जानते हैं। इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम शाफी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मालिक और इमाम हम्बल रजी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम शाफी बयान फरमाते हैं बेनमाजी की सजा कितनी होना चाहिए। जो लोग इमाम शाफी को मानते हैं उनके मसलक में एक बात है कि अगर कोई एक नमाज को छोड़ता है, उस इंसान को बीच चौराहे पर खड़े कर कर उसकी गर्दन उतार दी जाए। अल्लाहु अकबर। उसको कत्ल कर दिया जाए। ये किसकी सजा है? ये एक बेनमाजी की सजा है। ये कौन कह रहा है? इमाम शाफी कह रहे हैं कि अगर कोई एक नमाज छोड़ दे, चौराहे पे खड़े कर कर ऐसे इंसान की गर्दन मार दी जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे साहिब, नमाजें पढ़ा करो। मेरे बुजुर्गों, नमाजें पढ़ा करो। जवानों, नमाजें पढ़ा करो। तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है, अपनी जवानियों को बर्बाद ना क्या करो। और याद रखें, इमाम आजम बयान फरमाते हैं, इमाम आजम कहते हैं अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, सिर्फ एक नमाज को छोड़ता है, फरमाते हैं ऐसे इंसान को जेलों में डाल दिया जाए जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। और फरमाते हैं उन लोगों को मारा जाए, और तब तक मारा जाए जब तक वो लोग अपनी जबान से न कह दे कि हाँ, हम लोग नमाज पढ़ेंगे। और फरमाते हैं अगर वो लोग जबान से नमाज का इकरार ना करें, कहते हैं पूरी जिंदगी तक उन लोगों को जहन्नम, उन लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए। और फरमाते हैं इतना मारा जाए उन लोगों को कि उन लोगों के चेहरों से खून निकल पड़े। अल्लाहु अकबर। याद रखें साहिब, नमाजें पढ़ा करो नमाजें। अपनी मसाजिदों को आबाद क्या करो। एक बयान फरमाते हैं कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, कहते हैं मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सके। पहले का जरा मुताला करें साहिब, पहले के दौर में जब मसाजिदें कच्ची हुआ करती थी, मसाजिदों के लिंटर भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ छप्पर हुआ करते थे, तो नमाजी पक्के हुआ करते थे। अगर उन लोगों की कोई गर्दन भी उतार देता था, उनके बदन पर कोई तीर भी मार दिया करता था, उन लोगों का एहसास भी नहीं होता था, इतने पक्के नमाजी होते थे। लेकिन आज मसाजिदें पक्की हो गई हैं, लेकिन हमारे नमाजी कच्चे हो गए। अल्लाहु अकबर। आज नमाजी न जाने क्यों कच्चे हो गए हैं। साहिब, नमाजें पढ़ा करो। और याद रखें, एक नाम है जिनका नाम गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु है, वो बयान फरमाते हैं बेनमाजी की सजा। गौसे आजम बयान फरमाते हैं लोगों, बेनमाजी की सजा इतनी है कि अगर तुम किसी रास्ते से जा रहे हो, एक तरफ एक कुत्ता खड़ा है, फरमाते हैं एक तरफ एक कुत्ता है और एक तरफ बेनमाजी है। कौन कह रहा है? जिनके हम 11वीं मनाया करते हैं, जिनको वलियों का सरदार कहा जाता है, वो बयान करते हैं कि बेनमाजी की नहूसत इतनी ज्यादा होती है
फरमाते हैं अगर किसी रास्ते के दो किनारे हैं, एक किनारे पर कुत्ता खड़ा है, एक रास्ते पर बेनमाजी खड़ा है, ऐसा इंसान खड़ा है कि जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता है, वो आज़म बयान फरमाते हैं कि कुत्ते से जाके लग जाना लेकिन बेनमाजी से ना लगना। अल्लाहु अकबर। बयान फरमाते हैं अगर कुत्ते से लग जाओगे वो नापाकी ऐसी है जो पानी से दूर हो सकती है, लेकिन अगर बेनमाजी का साया तुम्हारे बदन पर पड़ जाएगा, बेनमाजी की नहूसत तुम्हारे बदन पर पड़ जाएगी। फरमाते हैं दुनिया का कोई पानी बेनमाजी की नहूसत को दूर नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। याद रखें साहिब, नमाजी ना छोड़ा करे, नमाजें पढ़ा करें। और हदीस पाक का मफहूम है कि अगर किसी घर के अंदर, किसी मकान के अंदर एक बेनमाजी की नजर पड़ जाती है, सिर्फ नजर पड़ जाती है, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर बेनमाजी ने घर के अंदर नजर डाल दी, अल्लाह पाक उस घर की सारी बरकतों को खत्म कर देता है। अल्लाहु अकबर। अब जरा गौर करें, जिस घर के अंदर 5 या 10 बंदे रहते हो और वह नमाज नहीं पढ़ रहे हो, नमाजों की पाबंदी नहीं करते हो, तो उन घरों में बरकतें कहां से नाजिल हो जाएंगी, अल्लाह की रहमतें कहां से नाजिल हो जाएंगी। साहिब याद रखें, अपना किरदार बदलो, अपना रवैया बदलो। आज हर जगह जो मुसलमान मारा मारा नजर आता है, आज हर जगह मुसलमान को जो दुनिया हकारत की नजर से देख रही है, वजह कोई और नहीं है, वजह खुद जिम्मेदारी मुसलमान की है, खुद जिम्मेदार इसका मुसलमान है। आज देख लिया जाए मुसलमान के कपड़ों को दूसरे लोगों की तरह हमारा मुसलमान कपड़े पहनता है। आज मुसलमान के बदन को देख लिया जाए, पूरा ऊपर से नीचे तक गैर मुस्लिमों की तरह हो गया है। जैसे गैर मुस्लिम जिंदगी गुजारते हैं, वैसा हमारा नौजवान भी गुजारता है। अगर कोई गैर मुस्लिम बालों पे कट मार ले या कहीं से गंजा हो जाए या अपने बदन को भी काट ले, तो हमारा ये नौजवान उसी की तरह से अपने बदन को भी काट लेगा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें कि जिस कौम का नौजवान दूसरे लोगों की तरह जिंदगी बसर करेगा, वो जवान कहां से अपनी जिंदगी में रोशनी पैदा करेंगे, उस नौजवानों के अंदर कहां से जिहाद का जज्बा पैदा होगा। जवानों, जवानी बड़ी कीमती है तुम्हारी, जवानी बड़ी अजीम है। नमाजों की पाबंदी क्या करो, नमाजें पढ़ा करो। साहिब, हर जलसे का, हर मजलिस का एक खुलासा होता है, एक मकसद होता है कि लोगों नमाजें पढ़ा करो, नमाजें पढ़ा करो। और एक बात का ख्याल रखा करे, अपने से बड़ों का अदब किया करो। साहिब अदब किया करो और किसी को तकलीफ ना दिया करो। एक आखिरी हदीस मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं हर इंसान अपने दिल में कदूरत, नफरत और एक दूसरे के लिए नफरतें लेकर घूमता रहता है। फरमाते हैं जो इंसान 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज रहता है, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है, फरमाते हैं ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमतें नाजिल नहीं होती हैं। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं अल मुस्लिमूना मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। फरमाते हैं मुसलमान हकीकत में कौन लोग होते हैं? फरमाते हैं मुसलमान वो होते हैं जो अपने हाथ, अपनी जबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाते हो। सुभान अल्लाह। वो मुसलमान होते हैं जो किसी को तकलीफ ना देते हो। लेकिन आज हर कहीं का यही माहौल है कि मोहल्ले मोहल्ले के लोग मोहल्ले वालों से परेशान हैं, खानदान खानदान वालों से परेशान हैं, घर घर वालों से परेशान हैं। साहिब याद रखें, रवैया बदले, किरदार बदले और अपनी जिंदगी में रोशनी लाए। अल्लाह के बारे हमें दुआ है कि मौला मेरे कहने में, आपके समाअत करने में जो खामी सरजद हुई हो या सबकत लिसानी की वजह से, ये तेज बोलने की वजह से अगर कोई गलती हुई हो, मौला उसको माफ फरमाए और मौला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मैंने आप हजरात को कोई तकरीर नहीं सुनाई थी, बस कुछ बातें थी जो जरूरी थी वो आप हजरात तक पहुंचा दी। जिम्मेदारी है पहुंचाने की, अमल करना ना करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर अमल कर लिया, अल्लाह पाक दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। परवरदिगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से हमारी इस बस्ती पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और इस बस्ती में जितने भी बीमार हैं परवरदिगार उन तमाम को शिफा अता फरमाए और परवरदिगार हम तमाम को मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम पढ़ लीजिए।